माय गॉड भैया, फ्राइडे वाले दिन तो ये वाली फीलिंग आनी ही चाहिए ना, और ये वाली फीलिंग तभी आती है जब आती है चुगलखोर आंटी जी। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब भाई सीरियल में रेवा की एंट्री हो गई है और ईशान ने उसे साफ कर दिया है कि वो उसे अपनी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं दे पाएगा। लेकिन रेवा है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। जो रिश्ता मेरे जीने की वजह है उसे मैं जिंदा जरूर करूंगी दोबारा। रेवा, वहीं कहानी में तो ट्विस्ट तब आएगा जब रेवा को पता चल जाएगा कि ईशान के दिल में सभी के लिए फीलिंग्स हैं और इसकी वजह से अब रेवा कॉलेज रोज आने का फैसला करेगी। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि जब सभी की शादी होगी उसके बाद से चौहान फैमिली शो से गायब हो जाएगी। लेकिन सभी की शादी होगी कैसे, ये तो वाकई में देखने वाली बात है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब हमने तो आपको बता ही दिया है कि अनुपमा और अनुज अलग होने वाले हैं और अलग होने से पहले आज बड़े दिनों बाद होगी इन दोनों की डेट। अब बिछड़ने से पहले देखिए कैसे अनुज अनुपमा पर प्यार न्यौछावर कर रहा है। लेकिन अनुपमा डेट पर होकर भी बच्चों की ही चिंता कर रही है। वैसे यही बच्चे कहीं ना कहीं बनेंगे इन दोनों के अलग होने की वजह। अगली चुगली लाए हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब सीरियल में अरमान ने अपनी फैमिली के लिए रूही के प्यार का बलिदान दे दिया है। मतलब हम नदी के दो किनारे हैं जो हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन ये तो हम आपको बता चुके हैं कि आगे उसे अबीरा से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि उसे युवराज से जो बचाना है। अब जिस फैमिली के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था उसी फैमिली के सामने क्या वो अबीरा को ले जा पाएगा, ये देखना तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। बोला था ना इस औरत को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब सीरियल में बुलबुल को चाहिए इमली और अगस्त्या जैसा रिश्ता। बुलबुल ना सिर्फ बुलबुल नहीं है, रिस्पेक्टेड बुलबुल है। हमको भी अपने दीदी जीजा जैसा परफेक्ट रिश्ता चाहिए। लेकिन अगस्त्या जानता है कि इमली अभी भी उससे नाराज है और वो बस चाहता है कि इमली उस पर गुस्सा जताए। जब से मेरी लाइफ में आई हो बस लड़ रही हो, गरीबी से, प्रॉब्लम से, मुझसे। तो ये बदलाव किस लिए है, ये खामोशी किस लिए है? लड़ो मुझसे। अरे इंसान अपनों से रूठ के थोड़ी। तुम ये अखरचे अखरोट से भुलाकर बतासा कब बन गए? पहले तो दिन में हमें 4 बार वो अकड़ से याद दिलाते थे और अभी ये मीठे मीठे बात करके तुम खुद ही भूल गए। क्या भूल गया? ये कि ये शादी नकली है, हम तुम्हारी असली पत्नी नहीं है। लेकिन इमली ने उसे याद दिलाया कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है और अपनी फीलिंग वो अपने तक ही रखना चाहती है। अब भाई इनके गुस्से के चक्कर में एक और मुसीबत आन पड़ी है क्योंकि शिवानी के होने वाले पति अविनाश के पिता का सच जो सामने आने वाला है। अब ये सच चौधरी परिवार में भूचाल ले आएगा जिसे इमली और अगस्त्या को ही तो मिलकर सुलझाना पड़ेगा। अगली चुगली लाई हूँ शिमारो पर जल्द ही आने वाले एक नए शो की जिसका नाम है कर्माधिकारी शनिदेव। इस शो की पहली झलक सामने आ गई है। वहीं आपको इस शो में शनिदेव से जुड़ी कहानियां पेश की जाएंगी। अब ये शो 11 दिसंबर से ऑन एयर होगा शिमारो टीवी पर। या मोक्षदायक सब कुछ अपने हाथ में है, केवल कर्म की चिंता करो, कर्म की।
अगली चुगली लाई हूँ सोनी सब के नए शो आंगन की। अब हाल ही में इस शो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें शो की पूरी स्टार कास्ट दिखाई दी। इस शो में आपको लीड रोल में दिखाई देंगी आयुषी खुराना, वहीं उनकी 2 बहनों का किरदार निभा रही हैं नीता शेट्टी और आदिति राठौर। वैसे इस खास मौके पर इन सभी कलाकारों की एक्साइटमेंट भी दिखाई दी और अपने किरदारों के बारे में इन्होंने क्या कहा जरा आप भी सुनिए। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए थे मुझे जब थर्ड वाला हमारा लास्ट वाला प्रोमो अभी रिलीज़ हुआ था रिसेंटली। बहुत लोगों ने रिलेट किया इस चीज़ से, बहुत सारे पेरेंट्स के भी और बहुत सारे लड़कियों के भी मैसेज आए कि हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। मेरे भी पापा ने मुझे अकेले बड़ा किया है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, बहुत मुझे ओवरवेलमिंग फील हुआ कि एक्चुअली हम जहाँ ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वहाँ ये मैसेज पहुँच रहा है और लोग देखेंगे इसे, लोगों के दिल को छुएगी ये स्टोरी। आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। जैसे पापा का एक अपना स्ट्रगल है, उनकी एक अपनी कहानी रही है, किस तरह से उन्होंने 3 बेटियों को मम्मा के जाने के बाद पाला है और अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, अपनी जॉब के सैक्रिफाइसेस किए हैं और कैसे अपनी 2 बेटियों की शादी वो करा चुके हैं और एक बेटी है पल्लवी जो कि शादी नहीं करना चाहती है उन्हीं सैक्रिफाइसेस को देखकर। तो हाँ, आप और दीपिका थोड़े मॉडर्न हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो काम भी करते हैं, घर को भी संभालते हैं, हर चीज़ बैलेंस रखते हैं। तन्वी वहीं पर ऑपोजिट है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है, वो उसे लगता है कि हाँ ठीक है घर संभाल रही हूँ मैं, बाहर जाकर वो अपने बेटे के लिए स्कूल में प्रिंसिपल से बात भी नहीं कर सकती है। तो आपको तन्वी का वो एक कहानी देखने को मिलेगी। फिर पल्लवी है जहाँ पर वो बहुत फॉरवर्ड है, उसकी अपनी एक सोच है, वो अपनी सोच पे ही वो बिलीव करती है, उसे लगता है कि नहीं मैं यही करूँगी, वो डिसीजंस ले सकती है। सो हाँ, आपको हर एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ये स्क्रिप्ट जो है बहुत ही अलग सी स्क्रिप्ट इसलिए है बिकॉज ये पहली बार हम टीवी पे देख रहे हैं एक बाप का नज़रिया, वरना हमेशा जो भी आप टीवी पे देखते हो इज़ मोर टू डू विद द वुमेन ऑडियंस, जो लेडीज़ का नज़रिया होता है। ये पहली बार हम एक बाप का नज़रिया देखेंगे शादी के प्रति और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और डेफिनेटली ये एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को कहीं ना कहीं दिल में छू लेगी। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसका ऑडियंस से कैसे जुड़ेगा। ये जो नया शो आ रहा है इसमें मैं दीपिका शर्मा का रोल निभा रही हूँ। दीपिका जो शर्मा परिवार में सबसे बड़ी बेटी है। तो दीपिका जो है 11 साल की उम्र में बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई क्योंकि उसकी मॉम नहीं रही, पापा अकेले थे, हम 3 बहन थे। और कहते हैं ना जब घर के बड़े बेटी या बेटा जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली अपनी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है, उसे लगता है कि मैं हूँ, मुझे इनका ध्यान रखना है। तो वैसे दीपिका का भी किरदार है, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो गई और जैसे वो बड़ी हो गई, आजकल की लड़कियाँ बड़ी होते अपने करियर पे ध्यान देने लग गई और दीपिका भी ध्यान देने लग गई। वहाँ पे एयरलाइंस में काम कर रही है, एयर होस्टेस है, बड़ी अच्छी एयर होस्टेस का काम कर रही है। वहाँ पे उससे किसी से प्यार हो गया, शादी भी कर ली। चलो पापा का एक टेंशन ख़त्म कि बेटी की शादी होनी है तो वो हो गया। अब वो करियर ओरिएंटेड है लेकिन वो कितनी अच्छे से, खूबसूरती से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस करती है। जैसे कि पति को सपोर्ट कर रही है, अपनी शादीशुदा लाइफ देख रही है, बहनों के लिए टाइम निकाल रही है, पापा के लिए टाइम निकाल रही है और एट द सेम टाइम अपने एयर होस्टेस का काम तो बखूबी निभा ही रही है। सो दिस इज़ इन शॉर्ट दीपिका, अ करियर ओरिएंटेड वुमन जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही है। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।